अफसोसनाक खबर जो कि कई दिन से आप सुन रहे हैं, जिस पर तहकीकात हो रही हैं। यूनान कश्ती हादसा दर्द और अलम की दास्तानें छोड़ गया है। समंदर की गहराइयों से लाशों की तलाश इस वक्त जारी है। मजीद लाशें निकाल ली गई हैं। मरने वालों की तादाद अब 81 तक जा पहुंची है। लापता अफराद के अहले खाना अपने प्यारों की खैरियत के लिए फिक्रमंद हैं। DNA लेने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आफ्ताब कुरैशी कहते हैं कि DNA कलेक्शन का सेंटर हम बना रहे हैं, जिसमें जितने भी इनके अहले खाना हैं उनको कुछ सहूलत होगी रब्ता करने में और DNA अपना सैंपल पहुंचाने में। ईद भी अब सर पर है, कितनी याद आएगी इन सब लोगों को अपने प्यारों की जो कि उनको छोड़कर चले गए हैं। सानिया, यूनान हर दिन के साथ दर्द बढ़ता जा रहा है जब जब हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ग्रीस से हमारे नुमाइंदे रफ़ाकत हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं। रफ़ाकत, मुझे ये बताइएगा, अभी मज़ीद लाशें निकाली गई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, क्या बताया जा रहा है हुकाम की जानिब से? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और कल रात एक और जो मैयत है उसको रिकवर कर लिया गया है और सुनने में ये आ रहा है कि सर्च ऑपरेशन का दायरा कार जो है वो वसी किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करने की कोशिश की जा रही है और इसमें और ज़्यादा अमले को इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि जितनी जल्दी हो सके जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैयतों को वो रिकवर कर लिया जाए। अच्छा, DNA सैंपल्स कलेक्शन के लिए यहाँ पर एक पॉइंट बनाया जा रहा है, इस हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास? जी, जो जैसा कि सफ़ीर पाकिस्तान आमर आफ्ताब कुरैशी साहब ने हमें बताया था कि हुकूमत पाकिस्तान सोच रही है कि बहुत जल्दी, मेरे ख्याल में आज या कल में वो स्पॉट्स अनाउंस कर देंगे फोरेंसिक सेंटर, जहाँ पे जो मुतासरीन हैं वो जाके अपना सैंपल दे सकेंगे और अपना नाम पता देंगे और वो DNA सैंपल वहाँ पे ले लिया जाएगा और जैसे ही वो DNA सैंपल वहाँ पे लेंगे वो चले जाएंगे और वो DNA सैंपल यूनानी हुकाम और सफारतखाने पाकिस्तान यूनान में जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। अच्छा रफ़ाकत, जो पाकिस्तानी इस हादसे में साने में बच गए हैं उनके हवाले से खबरें क्या हैं आपके पास? जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आज उनको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक 12 बजे के बाद किसी वक़्त भी छोड़ा जा सकता है। उनकी कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है और इनमें से 2 अफराद जिनमें से एक का ताल्लुक गुजरांवाला और दूसरे का ताल्लुक जो है शेखुपुरा से है, उन दोनों को आज छोड़ दिया जाएगा। अभी तक की जो इतलात है वो ये है। अच्छा रफ़ाकत, आप मेरे साथ रहिएगा। लाहौर से खुरम मलिक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से कि मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन किया जा रहा है, इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। खुरम से जानेंगे कि इस वक्त उनके पास क्या खबर है इस हवाले से। खुरम, कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं? अच्छा बिल्कुल शहर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है यूनान में पेश आया कि पाकिस्तानी जो यूरोप जाने का ख्वाब देख रहे थे और वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पहुँच नहीं सके और जाबाक हो गए। इस वक्त क्योंकि FIA काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक है और FIA एजेंट्स को गिरफ़्तार करने में जो है पेश है और अभी तक FIA काम के मुताबिक 6 एजेंट्स को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। ज़्यादातर जो एजेंट्स हैं वो वज़ीराबाद और गुजरात वाली साइड से हैं, क्योंकि वहाँ से ही ज़्यादातर जो जाबाक हुए हैं शहरी, वो यही तस्दीक की जा रही है कि वहाँ से जो है वो अपने यूरोप जाने का ख्वाब देख रहे थे और वहीं से रवाना हुए थे। और लाहौर ने FIA ने भी 2 मुल्ज़मान को जो है शेखपुरा से गिरफ़्तार किया है। तो कुल 6 मुल्ज़मान हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है FIA काम के मुताबिक और उनसे लाखों रुपए नकदी जो है वो भी बरामद की गई है। इसी तरह पंजाब पुलिस की जानिब से भी एक एजेंट्स को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, जबकि बिहाड़ी पुलिस ने जो है एक एजेंट जो बिल्कुल बताया जा रहा है कि बड़ा अहम एजेंट था, जिसने काफ़ी लाखों रुपए जो है बटोरे हैं शहरियों से और लाखों रुपए बटोरने के साथ साथ उनके वीज़े लगवाए और उनको यहाँ से रवाना किया है। तो इस वक्त FIA जो है वो इन एक्शन है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो डायरेक्टर हैं वो इस खुद मुआयना कर रहे हैं और रिपोर्ट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मरतब की जा रही है। तो अभी तक FIA काम के मुताबिक 6 एजेंट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और यही कहना है FIA का, क्योंकि DNA का प्रोसेस जो है वो भी शुरू कर दिया गया और ये जो 6 मुकदमात भी दर्ज किए गए ये फैमिली की निशानदेही पर जो है ये गिरफ्तार किए जा रहे हैं। डायरेक्टर जो FIA सरफराज विरक, उनसे हमारी बात हुई थी, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा था कि ये जो FIR दर्ज की जा रही है, ऐसे लोग जिनकी जान चली गई है लेकिन उनके अहले खाना जाहिर है इस वक्त सदमे में है, वो इन तमाम एजेंट्स के खिलाफ FIRs दर्ज करवा रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आप मेरे साथ रहिएगा। खुरम, इस गुजरांवाला से तनवीर भट्ट ने मुझे ज्वाइन किया है, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू से जानते हैं गुजरांवाला में कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं। तनवीर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, यूनान के करीब पेश आने वाले कश्ती हादसे के अफसोसनाक वाक़या में गुजरावाला और गिरदोनवा से तल्लुक़ रखने वाले 38 नौजवान अभी तक लापता हैं। इन नौजवानों के घरों में सो की कैफियत है। FIA ने भी नौजवानों के गैर कानूनी तौर पर बैरून ममालिक भिजवाने वाले इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। गुजरावाला में इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ 2 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं और छापामार कार्रवाइयों में भी इजाफा हो रहा है। इस वक्त गुजरावाला FIA ने 2 स्मगलर्स को हिरासत में लिया है। FIA ने लापता होने वाले नौजवानों के अहले खाना के DNA सैंपल भी लेने का आगाज़ कर दिया है। पंजाब फॉरेंसिक की टीमें लापता नौजवानों के घरों में जाकर सैंपल हासिल कर रही हैं, जबकि दूसरी जानब FIA की जानब से तश्कील दी गई 6 टीमों की जानब से लापता नौजवानों के वर्सा की जानब से निशानदही के बाद मज़ीद इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है तनवीर, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। रफाकत, मुझे बताइएगा, अभी जिस तरह की सारा वाकया पेश आया, फिर BBC की रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें बड़े होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं, क्या तहकीकात हो रही हैं ग्रीस हुकाम की जानिब से? इस मामले को किस तरह देखा जा रहा है? जी देख, हमने एज ए बोल चैनल सबसे पहले जो दूसरे दिन ही हमने इस पे सवाल उठा दिया था कि ये सानिया है और ये अगर ग्रीक कोस्ट गार्ड चाहती तो ये इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा कम हो सकते थे, और वो बात आहिस्ता आहिस्ता जो है मज़ीद वाज़ेह होती जा रही है। और कल की पोजीशन ये है कि यूनान की तमाम जो सियासी पार्टियां उनकी तरफ से सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है यूनानी कोस्ट गार्ड को। लेकिन जो कल यूनानी कोस्ट गार्ड के जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने जो अपने सहाफ़ियों के साथ बातचीत की तो उसमें वो किसी भी सवाल का हाथ रहा जवाब देने में नाकाम रहे। और हत्ता कि यहाँ तक जब उनसे पूछा गया कि जिस जहाज़ ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया था उसके ऊपर एक कैम लगा होता है, तो उसकी वीडियो कहाँ है? तो उन्होंने कहा जी वो जब हम रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं तो वो कैम हम मान नहीं करते। तो इसी तरह अब आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन हर जुबान ज़द-ए-आम है कि ये सीधा सीधा एक गफलत बरती गई है यूनानी कोस्ट गार्ड की तरफ से। वो उनको मुसलसल देख रहे थे, उनको वॉच कर रहे थे, हत्ता कि हमारे पास एक वीडियो भी आई है जिसमें ये उनको फूड भी सप्लाई कर रहे हैं, इन्होंने उनको खाना भी दिया है। तो क्या वजह है कि दिन 2 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक ये उनको देखते रहे, मुसलसल वॉच करते रहे और इन्होंने उनकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की, ना उनके पास जाने की कोशिश किया, बल्कि उल्टा ये कह रहे हैं कोस्ट गार्ड वाले कि अगर हम कोशिश करते, हमने कोशिश की उनके पास जाने की, लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं नहीं हमने नहीं जाना, हमने इटली जाना है। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल जो रिटर्न में के सबूत के साथ वो यूनानी कोस्ट गार्ड जो है साबित करने में नाकाम रहे। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि इस कश्ती में कोई ट्रैकर मौजूद नहीं था, वरना डेटा उससे मिल जाता, कुछ मालूमात मिलती कश्ती कहाँ है, किस पोजीशन में है, वो भी नहीं लगा हुआ था। जी देखिए जी, इस कश्ती ने 24 मील का फासला जो है वह समंदर में तय किया था। और फॉरेन टेक्स की जो वीडियो है जो कल हमने अपने नाज़रीन को दिखाई भी उसमें नजर आ रहा है, और जो अब यूनानी मीडिया पे वीडियोस चलाई जा रही है उसमें नजर आ रहा है कि ये बाकायदा उनको वॉच कर रहे हैं और ज्यादा फासले से वॉच नहीं कर रहे। और उनकी पोजीशन जो है हमारे पास जो उसकी तस्वीर सैटेलाइट से ली गई हैं और जो कैजुअल उन्होंने बनाया वो आ गई हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि ये उनको मुसलसल वॉच कर रहे थे, उनको देख रहे थे और उनको ये पता था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी रफाकत जो सारी सूरत हाल है, मुझे सिर्फ 2 बातें जल्दी से बता दें। एक तो UN की जानिब से तहकीकात का मुतालबा किया गया है क्योंकि बहुत बड़ा सानिया है, उसको कितना सीरियस लिया जा रहा है, और दूसरा यूनानी हुकाम दफ्तर खारजा के साथ कितना तावन कर रहे हैं? देखिए जी, अभी तो इतवार को चूंकि यहाँ पे इलेक्शन है तो कोई भी पार्टी जो है इस पे बड़ा स्टांस नहीं ले रही, लेकिन फिर भी जो सियासी पार्टीज हैं और यूनान की अवाम है उन्होंने इस पे बहुत बड़ा स्टांस लिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि ये सरासर फेलियर है हमारी कोस्ट गार्ड्स का। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो आपने बात की कि इसकी तहकीकात और वज़ारत जो हमारी जो खारजा मिनिस्ट्री है, ये सारी मिनिस्ट्री के साथ साथ में, क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं थे, इसमें मिस्र, सीरिया और फ़लस्तीन के लोग भी मौजूद थे। इसलिए अगर एक मुल्क के लोग होते तो फिर और तरह का प्रेशर था, लेकिन चूँकि अब 4-5 ममालिक के लोग हैं और दूसरी जो खास बात है, इन 700 बंदों में से हर एक बंदे का रिलेटिव जो है 5-10 रिलेटिव यूरोपीय यूनियन में मौजूद है। जो और यूके की तरफ से जो खास तौर पर हमें प्रेशर देखने के आया है कि वो लोग तो खुलकर इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने इस सानियों को क्रिएट किया है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका रफाकत हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद थे। खुरम मलिक ने लाहौर से आगाह किया और बट गुजरावाला से हमें आगाह कर रहे थे। इस सारी सूरत हाल में नाजरीन घेरा जो है वो इन तमाम इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ अब तंग किया गया है। तहकीकाती कमेटी वज़ीर आज़म साहब की जानब से बना दी गई है, 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है। उम्मीद है कि इन तमाम इंसानी स्मगलर्स का कलाकमा किया जाएगा ताकि इस तरह की ये जो भी एक्टिविटी है इसको रोका जा सके आगे आने वाले वक्त के लिए, ताकि कोई और सानिया दोबारा से फिर ऐसा रोनुमा ना हो। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे।
साथ इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची। ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।